हेलो दोस्तों, तो सब लोग कैसे हो? एकदम बढ़िया ना। तो आज हम लोग अपने अकाउंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग बस केवल अपना अकाउंटिंग से बस केवल एक इंट्रो बनाएंगे, इंट्रो। तो ठीक है, जहाँ पे हम लोग समझ रहे होंगे इसकी हिस्ट्री क्या थी और अकाउंटिंग का हम लोग यूज कैसे करते हैं। मतलब इसके अंदर ऐसा वो कौन सी चीज़ है जिसके लिए हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। हम्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से जाओ करो और वीडियो को लाइक करो, जैसे क्योंकि लास्ट में आप लोग भूल जाते हो। तो आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे इसकी हिस्ट्री की, अकाउंटिंग की हिस्ट्री। तो देखो, जैसा कि जो रिकॉर्ड पाए गए हैं वो हैं कि 7000 ईयर्स एगो, बस केवल 7000 ईयर्स एगो ही हमने एक रिकॉर्ड पाया कि मेसोपोटामिया में और इजिप्ट में जो पहले की अकाउंटिंग थी वो क्या थी, वो थी कि हम पहले एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड चीज़ों का एक रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। लेकिन अब हम किस चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? अब हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं अपने डे टू डे ट्रांजैक्शंस की। और वो ट्रांजैक्शंस किस में होती हैं? वो ट्रांजैक्शन होती हैं पैसे में। और पहले क्या होता था? पहले हम लोग बार्टर सिस्टम चलता था, तो पहले उस तरह की चीज़ों का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता था। उस टाइम क्या होता था कि हम लोग जब खेती करते थे तो हम लोग क्या, कौन सा फसल हुआ है, उसमें कितना, कौन सा अनाज हुआ, कितना हुआ है, इस तरह हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते थे पहले। तो ठीक है। तो देखो, अब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं इस अकाउंटिंग को, मॉडर्न अकाउंटिंग को। और मॉडर्न अकाउंटिंग हम लोग का कैसे स्टार्ट हुआ? पहले हम लोग तो खेती का रिकॉर्ड कर रहे थे, अब हम लोग किसका रिकॉर्ड करते हैं? अब हम लोग अपना रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को। ये कैसे हो गया? ये इस तरह हुआ क्योंकि जब हुआ ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो उसने इसको पूरा शिफ्ट कर दिया हमारे पूरे सेक्टर को ही, अकाउंटिंग के, कि हम लोग पहले यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। और देखो, जो आजकल हम लोग जो अकाउंटिंग का सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम। और इसके फादर कौन है? मतलब इसका इनोवेशन किसने किया, इसको हम लोगों को बताया किसने? और वो थे हमारे ल्यूकस पैसियोली जी। वो भी 19 ना हुआ है। इस तरह हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते थे पहले। तो ठीक है। तो देखो, अब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं इस अकाउंटिंग को, मॉडर्न अकाउंटिंग को। और मॉडर्न अकाउंटिंग हम लोग का कैसे स्टार्ट हुआ? पहले हम लोग तो खेती का रिकॉर्ड कर रहे थे, अब हम लोग किसका रिकॉर्ड करते हैं? अब हम लोग अपना रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को। ये कैसे हो गया? ये इस तरह हुआ क्योंकि जब हुआ ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो उसने इसको पूरा शिफ्ट कर दिया हमारे पूरे सेक्टर को ही, अकाउंटिंग के, कि हम लोग पहले यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। और देखो, जो आजकल हम लोग जो अकाउंटिंग का सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम। और इसके फादर कौन है? मतलब इसका इनोवेशन किसने किया, इसको हम लोगों को बताया किसने? और वो थे हमारे ल्यूकस पैसियोली जी। वो भी 19 नहीं, सॉरी 1494 में इन्होंने बताया था हमें डबल इंटर सिस्टम। क्योंकि पहले क्या था? पहले सिंगल इंटर सिस्टम चलता था। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, अगर हमने किसी को पैसे दिए हैं, अगर मेरे जेब से पैसा गया है, तो किसी ना किसी के तो जेब में पैसा आया होगा ना। तो उसी तरह अगर यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो कहीं न कहीं तो डेबिट हुआ होगा। इसलिए तो इसलिए इन्होंने कहा कि एक ही ट्रांज़ैक्शंस के 2 पहलू होते हैं, वो हैं डेबिट और क्रेडिट। ठीक है? तो इसलिए अब हम लोग क्रेडिट और डेबिट सेक्शन का एक साथ रखते हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, हमारा आज का टॉपिक ये है नहीं। तो ठीक है, हिस्ट्री हमारी हो गई। अब हम लोग समझते हैं अकाउंटिंग में ऐसी कौन-सी वो चीज़ है जिसके लिए हम लोग एकदम बेताब हैं। हाँ? और जिसके लिए हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है? इन्फॉर्मेशन है, फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन भरा हुआ ही है। हमारा अकाउंटिंग भरा हुआ है इन्फॉर्मेशन से। किस तरह की इन्फॉर्मेशन से? बताता हूँ अभी मैं आपको। देखो, पहले तो देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन है, हम इसको स्टोर कहाँ करते हैं? कोई एक हमारी किताब है, उसी के अंदर हम इसको स्टोर करते हैं। कॉपी हमारी ये है। और इस कॉपी को हम लोग कुछ तो बोलते होंगे ना, इसका एक कोई नाम होगा। तो वो नाम क्या है? वो नाम है जर्नल। क्या है? जर्नल। अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंटिंग के बुक का नेम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? जर्नल नेम है इसका। हाँ, जर्नल। ठीक है। जर्नल के अंदर ही हम लोग सब कुछ रिकॉर्ड मेंटेन अपना करते हैं।
कि कोई सी भी तरह की जानकारी हम लोग इसी के अंदर मेंटेन करते हैं। वो चाहे हम लेज़र पोस्टिंग कर रहे हों, चाहे हम कैश बुक बना रहे हों, चाहे हम पेटी कैश बुक चाहे हम अपना कोई भी तरह का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, सब कुछ हम इसी के अंदर करते हैं, ठीक है, जनरल के अंदर। इसी के अंदर हमारी वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रहती हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमने इसको यहाँ पे स्टोर कर लिया, अब हमें इस इंफॉर्मेशन का यूज़ क्या है कि हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक तो एज अ प्रूफ रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हाँ, अगर किसी ने हमसे कोई बेईमानी की तो हम उसको दिखा पाएंगे कोर्ट में कि देखिए सर, इसने ऐसा कुछ हमसे ट्रांजेक्शन किया था, लेकिन अब ये मना कर रहा है कि हाँ, इसने हमसे कोई सामान लिया नहीं और ये हमें पेमेंट नहीं करना चाह रहा है। तो वहाँ के लिए एक एज अ प्रूफ काम करता है। और ये कैसे काम करता है, पहला तो हो गया प्रूफ के लिए, ठीक है। अब दूसरा ये कैसे काम कर रहा है, दूसरा ये हमें हेल्प करता है ये अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में। किसमें हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में। अब आप कहोगे ये हमें डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करने लगा, हाँ, मैं भी आपको समझाता हूँ। देखो, अब हमारा कोई एक बिजनेस है, वहाँ पे हमें कोई डिसीजन लेना है। अब मैं उस डिसीजन को किस बेसिस पे लूँगा, इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर है। अब मैं यहाँ से पता कर पाऊँगा कि जो मेरा बिजनेस है वो प्रॉफिट में लॉस में है, मेरे बिजनेस की सिचुएशन क्या है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं उसको पहले देखूँगा, एनालाइज करूँगा, अंडरस्टैंड करूँगा, फिर मैं उसके बाद अपना डिसीजन लूँगा कि मुझे अब ये स्टेप लेना चाहिए। तो यहाँ पे इसने हमें हेल्प की ना डिसीजन मेकिंग में। और ये कैसे हमें हेल्प करता है, और कैसे हेल्प करता है, और कैसे हेल्प करता है ये प्रूफ डिसीजन मेकिंग, और कैसे हेल्प करता है ये, और हमें हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट करने के। थर्ड, इन्वेस्टमेंट में। वो कैसे, अब मान लो मैं इसका ओनर हूँ और मुझे अपनी फर्म के बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि ये इसकी हालत कैसी है, इसका आगे फ्यूचर क्या हो सकता है, नहीं क्या नहीं हो सकता। बस मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर 1 करोड़ रुपये लगा दिए। अब मान लो, और मैंने कुछ सोचा समझा नहीं, बस मैंने इसमें पैसा लगा दिए और ये फर्म हमारी बंद हो गया चल के, मतलब इसका कोई फ्यूचर नहीं था, मैंने बस लगा दिया पैसा। अब अगर मैं इसी को, इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा समझ कर लगाऊं कि हाँ, मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो मुझे ऐसा वहाँ पे हेल्प कर पाएंगे, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन। तो अब देखो, जो ये है ना इन्फॉर्मेशन, इसको 2 तरह के लोग यूज़ करते हैं। वो 2 तरह के लोग कौन से हैं, वो हैं, एक इंटरनल यूज़र है और है एक एक्सटर्नल यूज़र। अब देखो, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र, ये 2 तरह के लोग हैं, ठीक है। अब ये 2 तरह के लोग आए कहाँ से, धरती पे तो लोग एक ही तरह के होते हैं, ये 2 तरह के लोग कैसे हो गए। देखो, ये हमारा बिजनेस है, ठीक है। अब अगर इस बिजनेस से रिलेटेड कोई, इस बिजनेस का अंदर का कोई एम्प्लॉय, कोई ओनर, कोई सीएफओ, कोई सीईओ, या फिर कोई मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का कोई आदमी अगर इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन का यूज़ करता है, तो वो कहलाएगा इंटरनल यूज़र। क्या कहलाएगा, इंटरनल यूज़र, क्योंकि वो इस बिजनेस के अंदर का आदमी है, जो इसके अंदर काम कर रहा है वो है। लेकिन अब अगर कोई बाहर से इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है, कोई बाहर का आदमी आता है, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है, जैसे कि मैं अगर इस कंपनी में काम नहीं करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे इस कंपनी के बारे में जानकारी हो, तो मैं इसके लिए हो जाऊँगा एक्सटर्नल यूज़र। अब देखो, इसके एग्जाम्पल क्या है, गवर्नमेंट, पहला तो एग्जाम्पल इसका गवर्नमेंट हो गया। पहला एग्जाम्पल क्या है इसका, गवर्नमेंट, gov.government। और दूसरा, और क्या है इसका एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल हमारा इन्वेस्टर हो जाएगा। और कौन इसका एग्जाम्पल है, और है कौन, बैंक है। अब बैंक कैसे हो गई, अब देखो, इन्वेस्टर का तो समझ में आया, उसको इसमें पैसा इन्वेस्ट करने हैं। अब बैंक को कौन सा इसमें हमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं। देखो, चक्कर ये इसका है कि इसका ये ओनर है, ठीक है,
और इसके दिमाग में आया कि मेरी ये अच्छी वाली कंपनी तो चल रही है, मैं चाहता हूँ मैं कोई एक और नई कंपनी इस्टेब्लिश करना। अब अगर आप कंपनी इस्टेब्लिश करोगे, आप कंपनी का फॉर्मेशन करोगे, तो हाँ, तो आपको पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। अब आपको पैसे कहाँ से आप मिलेंगे? तो आप जाओगे बैंक के पास। ओनर आया बैंक के पास, बोला हमें लोन दे दो। बैंक ने कहा हम आपको किस बेसिस पे लोन दे दें? आपका आपका आप अपने रिकॉर्ड दिखाओ, आप अपने ट्रांजेक्शन दिखाओ, अपने कागज दिखाओ। तो वही ये कहलाता है बैंक, कि इसने इसको लोन दिया। किस बेसिस पे? उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। वो डॉक्यूमेंट कहाँ थे? हमारे थे इस जर्नल से रिलेटेड। ठीक है। अब बैंक को ही हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। तो आप लोग इसको याद रखना, क्योंकि आपके अकाउंट में ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा कई बार, जहाँ पे लिखा होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और अगर आप लोग इकोनॉमिक न्यूज़ सुनते हो तो वहाँ पे आता होगा कई बार, जब कोई धोखाधड़ी का मामला होता हो, किसी ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इतने पैसे लिए लोन पे, लेकिन उसने उसको चुकाया नहीं और बैंक को इतना घाटा हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को घाटा हो गया। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने सुना ही होगी। ठीक है। अब और कौन यूज़ करता है इसके अलावा? इसके अलावा और यूज़ करता है पब्लिक। अब पब्लिक का क्या काम इसका? जैसे कि मैंने बताया, मुझे इस बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैंने इसके बारे में जानकारी ले ली, तो वो मैं पब्लिक भी तो आऊँगा। और कौन? एक मेन बंद आदमी है, उसका नाम है कॉम्पिटिटर। क्या नाम है उसका? कॉम्पिटिटर। क्योंकि सबसे बड़ा रोल इसी का है इसमें। क्योंकि देखो यार, कॉम्पिटिटर सबसे अच्छा आदमी होता है, मतलब वो आपको हारने में आपकी पूरी मदद करता है, आपको हारने में। अब अगर आपके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन इसको मिल गई, तो इसके तो बल्ले बल्ले हो गई कि भाई भाई भाई, वाह वाह वाह, क्या हो गया मुझे, मतलब मुझे अमृत मिल गया कि अब तो मैं इनके बारे में जान गया हूँ। अब मैं इनके अकॉर्डिंग ना चल के, अब मैं इनसे कुछ सीख लूँगा और मैं इनकी इन्फॉर्मेशन को मैं अपने यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, जिससे मुझे और प्रॉफिट हो जाएगा। अब अगर रिलायंस कंपनी है और एयरटेल है, जियो का ये संभालते हैं और एयरटेल का ये संभालते हैं। अब अगर जियो के पास एयरटेल के इन्फॉर्मेशन आ जाएँ, तो जियो के लिए कितना अच्छा रहेगा वो, हाँ? अगर एयरटेल के पास जियो की इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो वो कितना अच्छा हो जाएगा इनके लिए फिर। तो दोनों लोग वहाँ पे क्या करते हैं, अपने स्ट्रेटजीज़ को चेंज कर देते हैं कि देखो, अब अगर पहले हम इस तरह काम कर रहे थे, नहीं, अब हमें कुछ उनके बारे में ऐसा कुछ पता चल चुका है, जो बहुत ही ज़रूरी था उनके लिए, और जिसके कारण वो और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। उन्होंने अपनी पूरे स्ट्रैटेजीज़ को ही चेंज कर दिया कि मुझे, अब हम लोग अगर इस तरह काम करेंगे, तो हम इनसे आगे पहुँच जाएँगे। तो कॉम्पिटिटर को वो इन्फॉर्मेशन इस तरह हेल्प करती है। ठीक है? तो देखो, इतना ही था आज के लिए। और अगर आपको और समझना, तो आपको अपनी एक बार टेक्स्ट बुक को एक बार रीड करना पड़ेगा, ज़रूरी है वो, क्योंकि बिना टेक्स्ट बुक के तो आप उतना उसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है? हम लोग यहाँ पे चाहे जितना आपको पढ़ा दें, आपको अपनी बुक को तो रीड करना ही पड़ेगा। ठीक है? तो देखो, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो लाएँगे, वो रहेगा हमारा बेसिक टर्म्स रहेंगे, जो मतलब जो मेन जो वर्ड्स आएँगे हमारे अकाउंटिंग के इस चैप्टर, इस पूरे सब्जेक्ट में, जो हम लोग इस पूरे साल अब पढ़ने वाले हैं। तो उसका लेक्चर हम लोग एक अलग से सेपरेट लेकर आएँगे। उसमें हम लोग आपको बताएँगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है, और अगर ये वर्ड आता है तो उसका यूज़ कहाँ किस तरह हो रहा होगा। तो ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। और अगर अभी अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर दो, क्योंकि हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके? तो अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहो और समझते रहो। ठीक है? बाय बाय।